अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल 3.8 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर होगा टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, मोमेंटम की चेंज लानी है 22 न्यूटन सेकंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हुए किसी बॉडी के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की चेंज लानी है, तो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले लिखते हैं कि क्या इसमें गिवन है। एक तो इसमें कितनी चेंज लानी है वो गिवन है, मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी गिवन है जो कि है 22 न्यूटन सेकंड। इसके अलावा कितनी फोर्स अप्लाई करनी है 20 न्यूटन। जबकि हमें फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड टाइम। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम जानते हैं कि फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे को किस तरह रिलेट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां से हमने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को जरा रीअरेंज करेंगे तो टी इस तरफ चला जाएगा, एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू कितनी है 22 और फोर्स है 20 न्यूटन। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। रिजल्ट लिखते हैं इसका। हम लिखेंगे कि 1.1 सेकेंड टाइम इज रिक्वायर्ड। 3.9 है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के ब्लॉक में जिसका मैस है 5 kg, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, एक हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है। लकड़ी के ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर में कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6, जबकि फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है म्यू वो मार्बल और फ्लोर के दरमियान में कितना है 0.6 है। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। एक तो उस लकड़ी के ब्लॉक का मैस गिवन है m इक्वल्स टू 5 kg। इसके अलावा और इसमें गिवन है उनके दरमियान में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यानी कि म्यू वो है 0.6। आप जानते हैं कि म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज म्यू इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, इसका फार्मूला होता है म्यू एम जी। वैल्यूज पुट करेंगे, Fs इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू दी गई है कितनी है 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैस कितना है 5, और जी हम जानते हैं जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 5 kg का जो जिस्म है वो और मार्बल फ्लोर, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स पैदा हो रही है वो कितनी हो रही है 30 न्यूटन। तो लिखते हैं इसका रिजल्ट। हम लिखेंगे कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन दैट बॉडी एंड द मार्बल फ्लोर विल बी 30 न्यूटन। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी जिसका मैस है 0.5 kg, टू मूव, उसे मूव करवाना है इन अ सर्कल, एक सर्कल में जिस सर्कल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि एक बॉडी है 0.5 kg का, उसको हमने सर्कल में मूव करवाना है जिस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर होना चाहिए और उस बॉडी की जो मूविंग स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या इसमें गिवन है। एक तो उस बॉडी का मैस गिवन है विच इज इक्वल टू 0.5 kg। इसके अलावा उस सर्कल का रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 50 ये जो सेंटीमीटर है ये ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियस का, मीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। इसके बाद और हमें दिया गया है कि स्पीड क्या है उसकी, v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमें
कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। m क्या है 0.5, वेलोसिटी कितनी है 3 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसल। Fc इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। चलिए इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि 9 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।